नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस धरती पर लाखों की संख्या में ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे खरपतवार मौजूद हैं जिनका अस्तित्व जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लेकिन आजकल दिन पर दिन इस अंग्रेजी दवाइयों के आगे लोग इस आयुर्वेदा को, इन पेड़ पौधों के महत्व को समझ नहीं रहे। और आज की इस वीडियो में मैं ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसी ही खास जानकारी लेकर के आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिफला के फायदे के बारे में बात करूंगा। त्रिफला एक कुछ नहीं, यह एक हर्बल मिश्रण है। मतलब कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियां, कुछ ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं जिनका जो मिश्रण करके यह त्रिफला का चूर्ण बनाया जाता है। आप इस त्रिफला को अपने घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन सकता है। और जब आप इस त्रिफला के फायदे को जानेंगे तो बिल्कुल ही आप रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस चीज को जानना बेहद ही जरूरी होता है कि त्रिफला के चूर्ण को कैसे बनाएं, किस अनुपात में बनाएं, कितना कितना लें, इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी था। और सबसे जरूरी ये है कि यह किस बीमारी के लिए किस तरीके से लेना हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन सही तरीके से इस्तेमाल अगर करते हैं तो और भी ज़्यादा आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दिन पर दिन इस लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये लोग अंग्रेजी दवाइयों के पीछे ही भागते जा रहे हैं। लेकिन अगर इस आयुर्वेदा का, इस त्रिफला चूर्ण का अगर इस्तेमाल करते हैं तो 100% है, कोई भी बीमारी उनको गंभीर रूप से नहीं सता सकती। यह जो हर्बल मिश्रण है आखिर किस किस चीज़ों का मिलकर के बना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों के लिए जानना अति आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो त्रिफला का जो चूर्ण होता है, त्रिफला का जो यह एक मिश्रण है, हर्बल मिश्रण जिसे कहा जाता है, इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला को मिलाकर के बनाया जाता है। मतलब इन तीनों का रेशियो यदि देखा जाए तो 1:2:3 में रहता है। यदि हरड़ को 100 ग्राम, बहेड़ा को 200 ग्राम तथा आंवला को 300 ग्राम की मात्रा में इसको चूर्ण बना करके एक मिक्सचर जो है तैयार किया जाता है, जिसका नाम होता है त्रिफला का चूर्ण। यह त्रिफला जो चूर्ण होता है ये त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ जैसी बीमारियों में खतरनाक साबित होते हैं। यदि इसकी तासीर की बात किया जाए तो त्रिफला का तासीर जो होता है, प्रकृति होता है, बिल्कुल ही गर्म तासीर की होती है। इसका स्वाद देखा जाए तो इसका स्वाद जो है मीठा होता है, खट्टा भी होता है, कसैला भी होता है, कड़वा भी होता है, तीखा भी होता है। हर प्रकार का स्वाद से यह मिला हुआ है, लेकिन इसमें जो नमकीन जैसा स्वाद बिल्कुल ही नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने त्रिफला का चूर्ण बना लिया हो, या मार्केट में पतंजलि का या बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो त्रिफला का चूर्ण प्रोवाइड कराती, आप वहां से भी ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किन बीमारियों में किस तरीके से लेना है, इन सब चीज़ों को जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए, यह वजन कम करने में जबरदस्त घातक सिद्ध होता है। मतलब वेट लॉस करने में, बिना यदि डाइट का चाहते, बिना एक्सरसाइज का, बिना डाइट कम किए ही अगर आप जो है अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको त्रिफला का चूर्ण से बेहतर कोई भी आयुर्वेदा, कोई भी औषधि नहीं हो सकती है। यदि आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तो यह करता क्या है, अंदर के आपके जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो हार्मफुल जो है पदार्थ रहते हैं ना, उसको बाहर निकाल देता है। इसमें यूज करने से ऐसी कैपेसिटी होती है कि यह आपके बॉडी के अंदर जो अतिरिक्त फैट रहते हैं, एक्स्ट्रा फैट रहते हैं, मोटापा रहता है, चर्बी रहता है, उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। ठीक है, यह वजन को कम करने में बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद जो औषधि होता है। साथ ही साथ अगर आपको भूख जो कम लगती है तो यह भूख बढ़ाने में भी अच्छा खासा कारगर होता है। आपके शरीर में खून की कमी होती है, लाल रक्त कोशिका की अगर संख्या कम है तो यह इसको भी क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई फालतू फैट होते हैं, भूख बढ़ाने में क्षमता हो, यदि खून की कमी भी रहती है तो आपको त्रिफला का चूर्ण का अवश्य सेवन करना चाहिए। लेकिन इस त्रिफला को कैसे, किस तरीके से करना चाहिए, इसके लिए आप जो त्रिफला का चाय ले लें, या आप जो त्रिफला चूर्ण का जो है काढ़ा बना करके आप जो है ले सकते हैं। यदि आप
और भी कुछ तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं और जल्दी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो जो त्रिफला का आपने काढ़ा बनाया है, त्रिफला का जो आपने चाय बनाया है, उस काढ़े में आप थोड़ा सा 1 चम्मच आप शहद मिलाकर के यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो और ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी होना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर का इस त्रिफला चूर्ण का फायदे की बात किया जाए तो यह आंखों के लिए भी अच्छा खासा कारगर होता है। मतलब आंखों की दृष्टि में सुधार लाता है, आंखों में जलन होता है, आंखों में दर्द हुआ हो, आंखों में सूजन हो, तो हर तरीके से यह जो त्रिफला का चूर्ण आपके लिए फायदेमंद कर सकता है। इसके अलग अलग जो है तरीके हैं इस्तेमाल करने का, जो तरीका आपको समझ आए उस तरीके से आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना है क्या आपको, पहला तरीका में देखा जाए तो आप क्या करिए, 2 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना है। शाम के समय में 2 चम्मच त्रिफला का चूर्ण को लेकर के तांबे का लोटा या मिट्टी के पात्र में आपको रात भर के लिए इसको भिगो करके रख देना है। सुबह होने के बाद उस चूर्ण को किसी कपड़े से छान करके उसको निकाल देना है और जो पानी बचता है उस पानी को आपको सुबह अपने आंखों को धोना है। सुबह अगर आप अपनी आंखों को धोते हैं तो इस काम को करने से आपके आंखों में जो जलन रहती है, लालिमा रहती है, सूजन रहती है, वह जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है। दूसरा नंबर का अगर फायदा किया जाए तो यह इंटरनली फायदा करेगा। मतलब इसको कैसे सेवन करना, या तो रह गई आपको एक्सटर्नली अपने आंखों पर धुलना, लेकिन अंदर से इंटरनली आप इसे कैसे सेवन करेंगे तो आप क्या करिए, गाय का घी लेना है। गाय का घी थोड़ा सा ले लीजिए, 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए और आधा चम्मच आप जो त्रिफला का चूर्ण इस्तेमाल करें। सुबह के समय में इस तरीके से यदि आप इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के बाद तो आपके आंखों के लिए बेहतर साबित होता है। ठीक है। साथ ही साथ एक और उपाय है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच जो त्रिफला का चूर्ण लीजिए। 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेकर के उसको 1 गिलास पानी में डालना है। 1 गिलास पानी में डालने के बाद आपको इसको गैस स्टोव पे रख करके 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल करना है। जब ये अच्छे से उबलने लगे, उबलने के बाद इसको छान लेना। फिर जब वो पानी जो है ठंडा हो जाता है तो उस पानी से क्या करना, अपनी आंखों को धोना है। इस काम को करने से क्या होता है कि आपको आंखों में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। अगर आपकी आंखों की लालिमा है, आपकी आंखों की सूजन अगर कम नहीं हो रही तो आप दिन भर में 2 बार इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अगला नंबर के फायदे की बात किया जाए तो यह त्वचा संबंधी विकारों में भी जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर आपके बॉडी की जो नेचुरल जो चमक है वो हमेशा आपके साथ में रहे तो आप जो त्रिफला का चूर्ण इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि यदि आप त्रिफला का चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके रक्त को साफ कर देगा, अर्थात ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। जो आपके बॉडी में डेड सेल्स रहते हैं वह जो है उसको क्या करता है, बिल्कुल ही हटा देता है। आपके बॉडी पर कोई चकत्ते रहते हैं, कोई धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं या कोई पुरानी कोई निशान बने हैं तो हर तरीके से उसको साफ कि आपके चेहरे के या आपका जो स्किन रहता है बिल्कुल ही निखारता है। ठीक है। यह त्वचा को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसके लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे, तो आपको क्या करना है, आपको शहद लेना है, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण का यदि आप सुबह खाना खाने के बाद सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है तथा आपकी त्वचा में प्राकृतिक निखार आता है। लेकिन यह फर्क आपको 1 से 2 दिन में नहीं दिखेगा, लगभग जो आपको लगातार 1 महीने तक सेवन कर देते हैं तो आपकी जो प्राकृतिक चमक है वह दिखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इस त्रिफला चूर्ण का अगला नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो यह कब्ज संबंधी विकारों में अच्छा कारगर होता है। मतलब पेट संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती तो आपके लिए त्रिफला चूर्ण जो बेहतर रिस्पॉन्स देता है। यह क्या करता है कि आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल ही आसान बना देता है। आपके शरीर में, आपके बॉडी में जो कब्ज की समस्या बनी रहती है, मल त्यागते समय काफ़ी कठिनाई होती है, लंबे समय तक आप मल त्यागने के लिए आपको बैठना पड़ता है, तो उस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए आपके लिए यह त्रिफला चूर्ण फायदेमंद साबित होता है। कैसे इस्तेमाल करना है आप इस बात को समझना बेहतर जरूरी होता है, क्योंकि पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, कब्ज है, एसिडिटी है, इन सब से अगर मुक्ति पाना हो तो सही तरीका से नियम पूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको फायदेमंद होगा। भोजन के बाद आपको इसको लेना है। कैसे लेना है, गर्म पानी 1 गिलास आपको लीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी 1 गिलास लीजिए, उसमें जो 1 चम्मच चूर्ण इसका डाल दीजिए। त्रिफला का चूर्ण जो डालने के बाद उसको घोल कर भोजन के बाद आप यूं ही पी जाइए, निगल जाइए।
ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो इस तरीके से, नहीं तो आप शाम के समय भी आप इस तरीके को इसको ले सकते हैं। लेकिन शाम के समय में कैसे लेना है? रात्रि को सोने से पहले भोजन लेने के बाद। ठीक है। आपको 5 ग्राम इसका चूर्ण लेना है, मतलब 1 चम्मच इसका चूर्ण लेना है। 1 चम्मच चूर्ण को लेकर के गर्म पानी या गर्म दूध के साथ में, मतलब हल्का फुल्का गर्म रहता है, गर्म पानी या गर्म दूध के साथ में यदि आप इस त्रिफला चूर्ण का सेवन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपके जो बॉडी का जो कब्ज की समस्या है जो आपके, वह बिल्कुल ही ठीक होता था। अगर इसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप एक और उपाय कर सकते हैं कब्ज की समस्या से मुक्ति पाने के लिए। आप क्या करिए, 2 चम्मच इसबगोल की भूसी लीजिए, क्योंकि इसबगोल की तासीर बिल्कुल ही ठंडी होती है। तो 2 चम्मच इसबगोल की भूसी और उसमें 1 चम्मच जो इस त्रिफला का चूर्ण जो मिला करके आप जो गुनगुने पानी के साथ अगर लेना शुरू कर देते हैं शाम के समय में सोने से पहले, तो आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपकी जो पेट में जो कब्ज की समस्या हमेशा बनी रहती है वो 100% ठीक हो जाता है और काम भी करता है। ठीक है। तो अगला नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए इस त्रिफला चूर्ण को, यह दांतों के लिए भी बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। अब दांत के लिए कैसे काम करता है? क्योंकि जो त्रिफला का जो चूर्ण होता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यदि दांतों पर जो आपके मैल बैठ जाते हैं, दांत पीले पीले हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा बन जाते हैं, मसूड़ों में सूजन होता है, मसूड़ों से खून आने शुरू हो जाता है, अगर ऐसी स्थिति रहती है तो आप जो त्रिफला का चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खाना नहीं है, बिल्कुल ही आपको कैसे इस्तेमाल करना है दांतों के लिए, इस चीज़ को समझना बेहतर ही जरूरी था। क्योंकि आजकल दिन पर दिन जो खाना जो बहुत ही बेकार होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, इवन 8 साल 10 साल के बच्चे, उन लोगों के साथ भी दांत की समस्या आम हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, अभी तो मैंने देखा कि जो बच्चा 1 से 2 साल में है, इतने ज़्यादा टॉफियाँ चॉकलेट खाने की वजह से उसके दांत जो खराब होने शुरू हो गए। ऐसी समस्या होती जा रही। लेकिन अगर आप जो बच्चों से भी अगर इस त्रिफला चूर्ण का ये वाला इस्तेमाल कराते हैं तो बहुत ही बेहतर फायदेमंद साबित होता। आप क्या करिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए इस त्रिफला चूर्ण को रात भर के लिए मतलब भिगो देना है। ठीक है। 1 लोटा में गिलास पानी डालिए, उसमें 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालिए और उसको क्या करना है, रात भर के लिए भिगो करके रख देना है। ठीक है। सुबह आपको कुछ नहीं करना है, ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद इस त्रिफला चूर्ण का जो आपने पानी है, ठीक है, उसको छान लीजिए। छानने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को लेकर के मुख में रख करके कुल्ला करना है, गरारा करना है। ठीक है। पूरा का पूरा पानी से आपको कम से कम 10 से 12 मिनट तक कुल्ला करना है, गरारा करना है, मुख में कुछ समय तक रखना है, ताकि उसका जो रस होता है आपके मुख में पूरे चारों तरफ अच्छे से फैल जाए, प्रभावित कर सके। इस काम को करने से क्या होता है कि आपके मुख संबंधी कोई भी विकार रहते हैं या गला संबंधी विकार रहते हैं तो सारे के सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है आपको। दांत संबंधी, मुख से दुर्गंध आती हो तो ऐसी भी समस्याएं इस काम को करने से बिल्कुल ही मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कतें होती, श्वास संबंधी अगर परेशानी होती, रिस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी यह त्रिफला का चूर्ण फायदेमंद साबित हो सकता है। कैसे करना सेवन, इस बात को समझना बेहद ही जरूरी। आपको क्या करना है, शहद के साथ जो है, ठीक है, शहद के साथ आधा चम्मच त्रिफला का चूर्ण को यदि चाटना शुरू कर देते हैं तो सांस संबंधी जो दिक्कतें रहती है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। या गर्म पानी में इस त्रिफला चूर्ण को मिला करके गरारा करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। ठीक है। तो इस तरीके से यह त्रिफला चूर्ण इन 5 बीमारियों में, 5 से 6 बीमारियों में बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। ठीक है। अगर आपने कभी त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल किया तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या फायदे आपके लिए हुआ। अगर आपने कभी नहीं किया है तो 100% करिए। 110% की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पेट संबंधी समस्या है, वेट लॉस करने में, जो भी मैंने बीमारियों के बारे में मैंने बताया उनमें यह कारगर होता है। प्रूफ भी है, कई सारे लोग प्रूफ करके बता भी चुके हैं, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, थोड़े से नुकसान, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, 6 साल से कम बच्चे को जो छोटे रहते हैं उनको खाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। 6 साल से बच्चों को बिल्कुल ही ना दें। और बाकी जो नियम
किसी प्रकार की कोई जो इसमें खास नियम नहीं होते हैं। आप लिमिट मात्रा में, अगर लिमिट में सेवन करते हैं तो बिल्कुल ही आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। कहा जा रहा है कि 2 चम्मच, आप जो एक ही दिन में 4 चम्मच 5 चम्मच लेना शुरू कर देते हैं तो 1 दिन 2 दिन प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाद में समस्याएं शुरू हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी इस त्रिफला चूर्ण को लिमिट मात्रा में यदि लेते हैं, हल्का लेते हैं, लंबे समय तक लेंगे, कोई भी आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस त्रिफला चूर्ण कैसे बनता है, किस किस तरीके से यूज करना है, किन बीमारियों में बेहतर रिस्पांस देता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सावधानी से और सरल भाषा में मैंने आपको बताया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस प्रकार का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक भारतवासी हैं और इस प्रकार का ज्ञान आपके लिए जरूरी है तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करें। साथ में आप इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर करके अन्य लोगों का भी भला अवश्य करें।